तो मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हैं। हूती विद्रोहियों के टारगेट पर सऊदी अरब है। लाल सागर में हूतियों ने एक और ऑयल टैंकर पर हमला कर तनाव बढ़ा दिया। इसके अलावा सऊदी में मौजूद ऑयल फैसिलिटीज को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ताजा स्ट्राइक के बाद रीजनल वॉर का खतरा कैसे बढ़ गया है वो हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल ने लाल सागर में सऊदी अरब के एक और ऑयल टैंकर को डायरेक्ट हिट किया। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि ताजा मिलिट्री ऑपरेशन में सऊदी अरब के तेल टैंकर एनसीसी गजल को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई सऊदी अरब पर लगाए गए समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन करने के बाद की गई है। हूती फोर्स के मुताबिक ऑयल टैंकर को कई बार चेतावनियां दी गई थी, मगर उन्होंने अनसुना किया, जिसके बाद टैंकर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और उसे वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि वो सऊदी अरब के खिलाफ नाकेबंदी के बदले नाकाबंदी के सिद्धांत पर कायम रहेंगे। यानी रेड सी में सऊदी के किसी जहाज को नहीं गुजरने देंगे और हूती के इन तेवरों की वजह से पूरे रीजन में तनाव चरम सीमा पर है। जुलाई को रेड सी में सऊदी के खिलाफ ब्लॉकेट का ऐलान करने के बाद से ही हूती बेहद आक्रामक है। 22-23 जुलाई की रात सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर पर घातक हमला किया गया था। हूती के मुताबिक लाल सागर में नेवल ब्लॉकेट का उल्लंघन करने पर इंसीडिया और लैला नाम के 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अटैक के बाद दोनों टैंकर्स में भीषण आग लग गई। हूती विद्रोहियों की ओर से लगातार हो रहे हमलों के बीच UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम्स मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि दक्षिणी लाल सागर, बाबल मंदेब और सऊदी तटीय इलाकों से गुजरने वाले सभी कमर्शियल शिप और ऑयल टैंकर ज्यादा सावधानी बरतें। जहाजों के कप्तानों से कहा गया कि किसी भी संदिग्ध ड्रोन, छोटी नाव या प्रोजेक्टाइल की गतिविधि दिखने पर तुरंत जानकारी दें। हूती के हमलावर तेवरों का दायरा सिर्फ लाल सागर तक नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में ऑयल फैसिलिटीज को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात भी सऊदी के तेल ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक साथ कई ड्रोन दागे गए। हूती के हमले को नाकाम करने के लिए सऊदी में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। सऊदी फोर्स ने दावा किया कि ज्यादातर ड्रोन हवा में ही मार गिराया। हूती और सऊदी के बीच ताजा विवाद 13 जुलाई को शुरू हुआ। दरअसल कुछ हूती नेता अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद ईरान से यमन लौट रहे थे, लेकिन यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने इस प्लेन को सना एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। इस घटना के बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए। ये सिलसिला अब बेहद आक्रामक हो चुका है। हालांकि दोनों के बीच अदावत बेहद पुरानी है। 2022 में हुए युद्ध विराम के बाद यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच लड़ाई लगभग रुक गई थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म हो गया था। UN की मध्यस्थता में स्थायी शांति समझौते पर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तनाव बना रहा, मगर दोनों पक्ष बड़े युद्ध से बचने की कोशिश करते रहे। अब हालात तेजी से बदल गए हैं। जबरदस्त टकराव के बीच ईरान खुलकर हूती विद्रोहियों के समर्थन में आ गया है। कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने सऊदी को सीधी चेतावनी दी है और कानी ने कहा कि यमन पर लगी नाकेबंदी को हटाना वहां के पीड़ित लोगों की एक जायज और मानवीय मांग है। उम्मीद है कि सऊदी अरब की सरकार अमेरिका की बेतुकी और महंगी नीतियों के नतीजों से सबक लेगी और 3.8 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले एक मुस्लिम देश पर लगाई गई नाकेबंदी को खत्म करेगी। ईरान के इस रुख से साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात
बेहद विस्फोटक हो चुके हैं और रीजनल वॉर का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने हूतियों पर जंग में सक्रिय भूमिका निभाने का दबाव बनाया। हालांकि उनका कहना है कि इससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि हूतियों को भी फायदा है। वो इस मौके का इस्तेमाल यमन में अकड़ और ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता है, मगर जिस तरह बारूद की बौछार हो रही है उससे मिडिल ईस्ट के साथ ही पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।